ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य श्री मुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाकुंभ के पर्व यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। रावण ने जो बयान दिया उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या बयान दिया है उन्होंने? कि गंगा में वही नहाने आता है जो पापी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हाँ भैया, बिल्कुल हम पापी हैं और अपना पाप धोने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप निष्पाप हो, आपका अभिनंदन है। एक समाजवादी पार्टी के और नेता हैं, विधायक, उन्होंने कहा है कि जिसे मरना है वो गंगा में नहाने के लिए जाए इस महाकुंभ में। ठीक है, सबको ठंड सहन नहीं होती है, ये तो इसके लिए आध्यात्मिक बल चाहिए। सवेरे रजाई को ठंड में भी यूं फेंक देना और उठ पड़ना और उसके बाद चल पड़ना, जा करके गंगा का स्नान करना, ये सबके बस का थोड़े है। इसके लिए अंदर से बहुत आत्मबल चाहिए। जो पाप है ना, वो रजाई से बाहर नहीं निकलने देता है। इसलिए जो पाप के विरुद्ध युद्ध करने की क्षमता रखता होगा वही निकल पड़ता है, और वो सबके बस की बात नहीं है। जिसमें हिम्मत होगी वही ये करता है। और जिसको खतरा है भाई वो ना आए। हम कहाँ कह रहे हैं कि खतरा उठाओ, क्यों मरने आओ? यहाँ मरने नहीं आ रहे हैं हम, यहाँ तो अमृत होने आ रहे हैं। अमृत पर्व है ये। आप धर्म संसद कर रहे हैं, गौ रक्षा को लेकर, गौ माता को लेकर। आप दिल्ली से मथुरा अलग अलग जगहों पर देश में प्रचार कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस पर कुछ बात बनती हुई सरकार की तरफ से नज़र आएगी? ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी समय से उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी आपने अपील की थी। देखिए, कोई सरकार से हमको कोई भरोसा आशा नहीं है। हम तो मतदाता से आशा कर रहे हैं, क्योंकि मतदाता ही सरकार बनाता है। मतदाता नहीं बनाएगा तो नहीं बनेगी। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकारें हमारे देश में बने जो देश के बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनकी भावना को समझे। देश का बहुसंख्यक हिंदू चाहता है कि गौ हत्या बंद हो, और हमारा ही वोट लेके, हम हिंदुओं का ही वोट लेकर के नेता सरकार बनाते हैं और गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए हम नेताजी को नहीं कुछ कह रहे हैं, किसी सरकार से कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो मतदाता को कह रहे हैं कि आए हो, गंगा स्नान करो और संकल्प लो कि ऐसे ही प्रत्याशी और ऐसी ही पार्टी को वोट दोगे अब आज के बाद, जो गौ हत्या बंद करने के लिए साफ साफ स्पष्ट संदेश पहले ही रख देगा, और नहीं तो तुमको भी गौ हत्या का पाप लगेगा। ये हम कह रहे हैं। आप दिल्ली भी गए थे। दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव है, 70 सीटों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। गृह मंत्री से लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने हैं। आप वहाँ के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? अरे कहीं का चुनाव हम हिंदुओं को अपने मुद्दे भी अब उठाने हैं। हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था, ये सब आप लोग कर रहे हो, हमने देख लिया कि क्या कर रहे हो। कॉन्वेंट स्कूलों में डाल करके हमारे बच्चों को ईसाईकरण कर दे रहे हो। हमारे हिंदू धर्म की शिक्षा देने से तुमने संविधान में ही मना कर दिया है, और हमारी गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हो। मंदिरों में सरकारीकरण कर रहे हो, प्रसाद में जो है चर्बी मिलवा दे रहे हो। ये सब हम देख चुके। इसलिए अब हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हम हिंदुओं की भावना को समझती हो और तदनुरूप सरकार बनने पर काम करें। इसलिए अब हम लोग उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देने की अपील करेंगे जो इस तरह की बात कह करके सामने आएगी। महाकुंभ को लेकर आखिर राजनीति महाराज जी क्यों हो रही है? तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से भुना रही हैं। वहीं वक्फ बोर्ड की ज़मीन को भी महाकुंभ से जोड़ दिया गया है। ऐसा है कि पार्टियां देखती हैं कि भीड़ है, जल्दी से यहाँ पे अपना प्रचार कर दो ताकि हमारा वोट पक्का हो जाए। तो एक राजनीतिक दल होने के नाते सहज है, ये स्वाभाविक है। आप भी राजनीतिक दल में चले जाओगे ना, पार्टी बना लोगे, तो आपको भी लगेगा कि यहाँ से कुछ वोट मिल जाते तो कितना अच्छा होता। तो वो भी अपना प्रयास करती हैं, इसमें कोई हम खराबी नहीं देखते हैं। हमारी खराबी यहाँ है कि तुमने हमारे हिंदुओं को वोट लिया और हमारी गाय को मार रहे हो। वो क्यों कर रहे हो? इस पे हम उनका गला पकड़ रहे हैं। बाकी अगर भीड़ है और उनका काम हमको बिना क्षति पहुंचाए हो जा रहा है, हमें क्या दिक्कत है? ले लो। जो विपक्ष में है वो सोचते हैं कि कमी निकाल दें ताकि लोग हमारी तरफ आ जाएं। वो उनका काम चलता रहेगा, उसमें हमको क्यों ज़्यादा ध्यान देना है? हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर धर्म अध्यात्म का भंडार खुला हुआ है, लूटने आए हैं। हम अपना जेब भरेंगे, धर्म से, अध्यात्म से, पुण्य से। पाप हटाएंगे, पुण्य प्राप्त करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल बांग्लादेश में, वहाँ के मुख्य आचार्य पर हमला हुआ
और सनातन धर्म को लेकर ये बात हमेशा कही जाती है कि सनातन धर्म खतरे में है। और यहाँ पर भी कई सारे महामंडलेश्वर, कई सारे साधु संत ये कह रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत। क्या भारत को आप हिंदू राष्ट्र के तौर पर किस तरह से देखते हैं, और आपके सुविचार क्या होंगे कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस विचारों से, इन विचारों से बने जहाँ पर भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच का ना हो? देखो, हमारे यहाँ जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच है ही नहीं। ये राजनीतिज्ञों ने फैलाया हुआ मामला है, और इसको आप यहीं देख लो। यहाँ इतने लोग, 40 करोड़ आप लोग कह रहे हो, ये आ रहे हैं, यहाँ किसकी जात पूछी जा रही है बताओ? और ये कुंभ जो है किसी राजनीतिज्ञ के द्वारा चलाया गया मेला नहीं है, ये हम धार्मिकों का है, धर्म के लोगों ने इसको आरंभ किया है। तो यहाँ हम सबको बुला रहे हैं, सब एक साथ आनंद ले रहे हैं, कहाँ कोई जात पात है। लेकिन राजनीतिज्ञ जब भाषण देगा जात पात की बात करेगा, तो समाज को वो लोग तोड़ रहे हैं, हम लोग तो जोड़ रहे हैं, सदा से जोड़ते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया हुआ है वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर, जो लोग हल्ला मचा रहे हैं, अगर वो ज़्यादा करेंगे तो डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। इसका अर्थ आप क्या मानते हैं? हम उसका अर्थ नहीं जानते हैं। हमको ये भाषा मुख्यमंत्री जी के मुख से पसंद नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री जी को बोलते समय ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो गरिमा को भी सुरक्षित रखे। ये राह चलते लोगों की भाषा है, अच्छी नहीं लगी हमको सुन के। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, संविधान को वो अपनी बात को और अच्छे शब्दों में कह सकते हैं कि भाई जो गड़बड़ करेगा उसको हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये कौन डेंटिंग पेंटिंग जैसी भाषा, ये ऐसी भाषा क्यों बोलना है? ज़रूरत क्या है? ये तो कमज़ोर लोग बोलते हैं। जो बलवान होता है ना, वो ये सब भाषा नहीं बोलता है, वो तो कर देता है जो कुछ करना होता है। आप भाषा बोल रहे हो, इसका मतलब आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हो। आप कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज।